अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन हु इज़ वाचिंग माय वीडियो। आई होप कि आप लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे, मेरे भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। ठंडे ठंडे रोज़े हैं स्पेशली यहाँ पे, लेकिन कराची वालों के लिए बहुत ही गर्मा गर्म रोज़े हैं। मुझे एहसास है इस चीज़ का, क्योंकि मैं कराची से ही बिलोंग करती हूँ। और अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। अच्छा, आज मैंने इस टॉपिक को चुना कि मैंने खलील रहमान साहब का एक इंटरव्यू सुना। उसमें उन्होंने बताया कि जी इर्तुगरुल गाज़ी पाकिस्तान का कौन। तो मतलब कि खैर इर्तुगरुल गाज़ी तो नहीं बना रहे वो, लेकिन वो एक अच्छा सा ड्रामा बना रहे हैं कोई इस्लामिक हिस्ट्री पे। और उनसे होस्ट ने सवाल किया कि पहले कभी क्यों नहीं आपने ये स्टेप उठाया। तो उन्होंने जो रीज़न दिया वो थोड़ा सा सही रीज़न है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा जो चैनल हैं वो पैसे उन चीज़ों पे लगाते हैं जिसकी रेटिंग ज़्यादा आ रही होती है। हमारी आवाम पसंद ही यही देखना चाहती है, क्योंकि हमारी आवाम का जो एक स्टेट ऑफ माइंड है वो यही है कि जी बहू पे जुल्म हो और दूसरी औरत घर पे आ गई हो, फ़लाने को तलाक हो जाए, फ़लाना वो मतलब रोना धोना, ये चीज़ हमारी आवाम पसंद करती है। तो उसकी रेटिंग भी ज़्यादा आती है। तो चैनल वही डिमांड करता है राइटर से भी, डायरेक्टर से भी, कि जी हमें वो चीज़ बना के दें जिसकी हमारी रेटिंग आए। अब जो चूँकि इर्तुगरुल गाज़ी की बहुत अच्छी रेटिंग आई है, तो अब इनका थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ है और अब इनकी थोड़ी आँखें खुली हैं कि हाँ जनाब, इस तरह के भी कंटेंट को लेकर के हम अच्छी रेटिंग ला सकते हैं। तो अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है, अच्छा है। कुछ डिफरेंट हम भी कंटेंट पे आ जाएंगे, डिफरेंट ट्रैक पे हम आना शुरू हो जाएंगे, तो अच्छी बात है। कब वो कह रहे थे कि मैं कोई इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर ड्रामा लिख रहा हूँ और उसके जो हीरो होंगे वो होंगे जी हमारे हुमायूं सईद। खुदा का वास्ता है, आप लोग प्लीज़ हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, ये उंगलियों पे आप गिन सकते हैं हमारे हीरोज़। प्लीज़ कोई मतलब नए लोगों को कास्ट कीजिए। अब इर्तुगरुल गाज़ी जो है, क्या टर्की में क्या कमी थी आर्टिस्टों की? लेकिन उन्होंने ऐसे आर्टिस्टों को लाए हैं और वो क्लिक कर गए हैं कि लोग उनके इस किरदार को हकीकत समझ रहे हैं। ठीक है, अब वो हलीमा सुल्तान हो गई या इर्तुगरुल गाज़ी हो गए या बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स, लोग उनको रियल समझ रहे हैं कि ये अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी रियल ही हैं। और उन्होंने इतनी अच्छा मतलब एक्टिंग करके अपने किरदार को पूरी तरीके से जस्टिस किया है कि लोग इतनी ज़ातियत पे उतर आए हैं कि अगर मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ या मतलब लोगों से मेरे आपस में एक बातचीत होती है, तो लोग कहते हैं हाँ यार ट्विटर पे देखो कैसे कमेंट्स कर रहे हैं कि अगर इर्तुगरुल गाज़ी साहब जो हीरो है उसने अपने बेचारे ने कुत्ते पाले हुए हैं घर में, तो उसको कहते हैं कि हाय तुम्हें नहीं पता इस्लाम में कुत्ता मना है, क्यों क्या हमारे पाकिस्तान में नहीं होता? ज़्यादातर पाकिस्तानी। अच्छा, ये भी मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि TRT के डायरेक्टर ने स्पेशल थैंक्स कहा है हमारी पाकिस्तान को, हमारे आवाम को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं और जो सबसे ज़्यादा हेट कमेंट्स कर रहे हैं, जो हेटर्स हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं। तो एक तो हम ज़ातियात पे पता नहीं क्यों चले जाते हैं, किसी ने कुत्ते पाले हुए हैं तो उसको कह रहे हैं हाँ तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम निभा रहे हो इस्लामिक कैरेक्टर और ये और वो। और फिर हलीमा सुल्तान के ऊपर उसको कह रहे हैं कि तुम तो ऐसे कपड़े पहनती हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। कुछ लिख रहे हैं अरे तुम तो डिवोर्सी हो। अरे यार, आप किसी की ज़ातियात पे क्यों जा रहे हैं? कितनी बुरी बात है। मतलब आप अपना लीचड़पन दिखा रहे हैं। मैं तो ये लफ्ज़ कहूँगी कि हमारी सोच बहुत छोटी है। चाहे हम अमेरिका में रहें, चाहे हम कनाडा में मूव हो जाएं, चाहे हम दुबई में मूव हो जाएं, चाहे हम कहीं भी गांव देहात के हों, लेकिन हमारी मेंटालिटी वही रहेगी, वही छोटी जहनियत। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें तमीज़ होगी, जिनमें शऊर होगा। पढ़ा लिखापन मैं नहीं कह रही, पढ़ा लिखापन लोगों को लगता है कि जैसे हमने बड़ी डिग्रियाँ हासिल की, हम बहुत पढ़े लिखे। नहीं, पढ़ा लिखापन होता है वो जिनके अंदर दीनी शऊर हो। जब आपके अंदर दीनी शऊर होता है तो आपके अंदर इखलाक होते हैं। जब आपके अंदर इखलाक होते हैं तो आप फिर इस तरह की बातों को करने से अवॉइड करते हैं। अब जैसे कि एहसन खान हैं, अनूशे हैं, हमजा अली अब्बासी साहब हैं, बिलाल अशरफ, इन तमाम लोगों ने उन हेटर्स को जवाब दिया है कि प्लीज़ यार इस तरह नहीं करो, लोगों को इस तरह से आप मत हेट करो, मतलब गलत बात है, ये बहुत बुरी बात है। और जो शान साहब हैं उन्होंने जी ट्विटर पे ये बोला है कि नहीं PTV को तो ये नशर ही नहीं करना चाहिए था, हमें अपना बना के ड्रामा दिखाना चाहिए। तो शान साहब आप क्या सो रहे थे?
अब आपको याद आ गया कि हमें अपनी हिस्ट्रीज़ भी दिखानी चाहिए। अगर आप लोग, क्यों नहीं पैसा लग सकता, क्यों नहीं प्राइवेट प्रोडक्शंस क्यों नहीं पैसा लगा सकते? बड़ी बड़ी फिल्मों में आप लोग करोड़ों रुपए लगा लेते हैं कि जी फ़लाने में जो है वो करोड़ों रुपए लगे और पता नहीं कौन कौन सी फिल्में इनकी आई हैं, ठीक है, जवानी फिर नहीं आनी और ये वो फजूल किस्म की सारी इंडियन छपी हुई मूवियाँ। तो क्या आप लोग इस तरह का कोई कंटेंट, आप हिम्मत तो करो। असल में हम चांस और रिस्क लेना नहीं चाहते, हम रिस्क लेने से डरते हैं, एक्चुअली बात ये। दूसरी चीज़ ये देखें कि जब हमारे म्यूजिशियंस या हमारे सिंगर्स इंडिया जाते हैं तो उनको कितना इनक्रेज किया जाता है। इसी तरीके से जो साउंड ट्रैक है इर्तुगरुल गाज़ी का, तो लियो ट्विंस ने कितना खूबसूरत इसमें म्यूज़िक दिया है। क्या हम ऐसे नए लड़कों को चांस नहीं दे सकते? हम उसी घिसे पिटे मौसीक़ार, घिसे पिटे आर्टिस्ट, वही पुराने जो मैं बचपन से देखी आ रही हूँ। बुशरा अंसारी को मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, आज तक वही माँ के कैरेक्टर में ही वो कर रही हैं वो। मतलब क्या हमारे पास नए चेहरे नहीं हैं? तो प्लीज़ नई कास्टिंग कर लें। खलील रहमान साहब जो हैं वो इनको कास्ट कर लेंगे, हुमायूं सईद को, और उनकी जो हीरोइन होंगी या तो वो अपना हीरा मानी होंगी, ठीक है, वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। और जो लीड पे होंगी वो जो हैं वो मेरे पास तो की कास्ट पूरी आ जाएगी और ये इनके हीरो हीरोइंस होंगे। भाई आप किसी को, नए लोगों को भी चांस दें, उनका एक्टिंग स्किल्स देखें, उसके हिसाब से उनका गेटअप बनाएं। वल्लाह आलम ये क्या बनाएंगे। लेकिन बहरहाल कम से कम चलें। इर्तुगरुल गाज़ी मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, टर्किश लोगों को, कि जिन्होंने इस कंटेंट को ला के लोगों के माइंड को चेंज किया है और बता दिया है कि सिर्फ आग लगाना या औरत को मज़लूम दिखाने से ही रेटिंग नहीं आती, बल्कि सच्चे वाक़यात दिखाने से भी रेटिंग आती है। जैसे हमारे थे जी महमूद गज़नवी, 1000 साल बाद जब उनकी कब्र टूटी थी, जब उसको दोबारा बनाया था, तो उनकी कब्र के अंदर जब लोगों ने देखा तो वह हैरान हो गए थे। एक बादशाह का कितना बड़ा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अपनी पूरी आवाम को लेके चलना, कितना इंसाफ और कितना अदल करने वाले बादशाह थे। आप सोचें कि कब्र में उनका कफन तक मैला नहीं हुआ। क्या हम इन्हें नहीं दिखा सकते? क्या हम सलाउद्दीन अय्यूबी साहब को नहीं? बहुत इस तरह के बहुत सारे हैं कि हम अपने इन रियल हीरोज़ के बारे में लोगों को, आवाम को उन तक लाएं। हमारी जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उन्हें पता चले और वो देखें और इम्प्रेस हों इस चीज़ से और उनको फॉलो करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।